हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सभी को फिर से हमारे शॉर्ट शिक्षा एकेडमी चैनल में। आज इस वीडियो में सेकंड पार्ट है हम लोगों का क्वेश्चन सीरीज़ का, जो यूनिट 2 मैंने बोला था पिछले प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस फिर से बाउंडेड से रिलेटेड और कन्वर्जेंट से रिलेटेड। ठीक है, मेरे पास फ़िलहाल अभी इतने मैं बनाया हूँ। इसका पार्ट 2 में और एक बनाऊंगा यूनिट 2 का। ओके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो धीरे धीरे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को ऐसे रिवीजन करते हुए चलना है साथ में। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। और मैं चाहूँगा कि इसका जो भी सॉल्यूशन वीडियो होगा, एक दो मैं बेसिक्स बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। कोल्हान यूनिवर्सिटी मैथ ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड, जो कि 23 और 27 बैच के लिए है, और जिसका भी सिलेबस में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि डिफाइन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस विथ एग्जांपल। ठीक है, आपको हमेशा मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि जितने भी मतलब थ्योरम्स हैं उसका भी स्टेटमेंट्स और ये जो बाउंडेड अनबाउंडेड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ये सारे जो भी हैं आपको इसका डेफिनेशन हमेशा याद रखना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो थ्योरम्स होते हैं उसका भी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में दे देगा और बोलेगा कि प्रूव दिस ये थ्योरम। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि कहाँ पे था, एक कोची सीक्वेंस बोल के था, ये रहा, जैसे डिफाइन कोची थ्योरम। ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब हमेशा ध्यान रखना और अच्छे से इसको याद कर लेना है। आपको अगर कुछ ट्रिक पता है याद करने का सो आप वो कर लेना। ठीक है, अभी हम देखेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के कुछ थ्योरम। तो दो थ्योरम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो प्रूव दैट एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस कन्वर्ज टू ए यूनिक लिमिट, और इसमें लिखा रहेगा कि मोर देन वन लिमिट। ये दो तरह के लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इसको कर लेना है। ये एक छोटा सा थ्योरम है। और सेम उसी तरह कन्वर्जर सीक्वेंस का और एक थ्योरम आता है कि प्रूव दैट एवरी कन्वर्जर सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। ओके, तो ये दो थ्योरम ही है जो पूछते हैं ज़्यादातर, तो ये इसको कर लेना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको बोलेगा बाउंडेड सीक्वेंस दिखाना है कि कौन सा बाउंडेड है कौन सा बाउंडेड नहीं है। और आपको यहाँ से अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर आपके पास नोट्स है तो ज़रूर आपका ये क्वेश्चन बना हुआ होगा। ठीक है, अगर बाउंडेड हो रहा है तो कन्वर्जन भी होगा ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हर टाइम होगा, बट कुछ कुछ केसेस में हो ही जाता है ज़्यादातर। फिर उसके बाद बाय द डेफिनेशन सो दैट, तो इस तरह का रहेगा आपको क्वेश्चन। और इधर में आपको दिया रहेगा, यानी कि कन्वर्जेंट वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा और इसको आप प्रूव करना होगा। ठीक, फिर आता है डिफाइन कोची थ्योरम। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि थ्योरम्स के जितने भी स्टेटमेंट हैं सब याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार थ्योरम का स्टेटमेंट भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और उसको आपको सॉल्व करना होता है। जैसे क्वेश्चन में ये जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ़ ए एन बी एन एंड सी एन आर थ्री सीक्वेंस सच दैट कि ए एन लेस देन इक्वल बी एन लेस देन इक्वल सी एन फॉर ऑल एन एंड सीक्वेंस ए एन एंड सी एन बोथ कन्वर्ज टू ए, देन बी एन ऑल्सो कन्वर्ज टू ए। तो ये थियोरम होता है सीक्वेंस थियोरम बोल के। नेक्स्ट जो 22 26 जिसका भी बेस था उन लोगों का ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और इस तरह का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बोलेगा कि इसको आप कन्वर्जेंट है कि नहीं ये प्रूव करके दिखाओ। तो ये पहला पार्ट था हम लोगों का यूनिट 2 का, और इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, यहाँ से सिर्फ बाउंडेड और कन्वर्जेंट से ही क्वेश्चन में लिया हूँ। ठीक है, अभी कन्वर्जेंट्स के और भी क्वेश्चन आएंगे, और इस पर जो टेस्ट है जैसे रैप टेस्ट है ना, ये रैप टेस्ट है, कोची रूट टेस्ट है। ठीक है, ये सब जितने भी टेस्ट है मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, यानी कि अलग से टेस्ट का जितने भी थ्योरम्स है उसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और चाहूँगा तो एक एक क्वेश्चन हर टेस्ट का एक एक क्वेश्चन में दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को इजी में समझ में आए। मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों का पकड़ा दूंगा। ठीक है, तो पहला पार्ट में यही आपका है, इतना ही आप पहले करो। ठीक है, शाम तक और एक वीडियो आ जाएगा, तो उसमें से जितने भी हैं हो जाएगा। जैसे ही आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दे दूंगा, उस पीडीएफ से आपको वहीं से क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहे हैं
तो समझ जाना कि हाँ हमारा रिवीजन अच्छा चल रहा है। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो आप लोगों का सिलेबस है मेजर 4 जो सेमेस्टर 3 का सीक्वेंस पेपर है, यानी कि रियल पेपर जो भी है, वो आप लोगों का थोड़ा इजी हो, समझ में भी आएगा कैसा बनाना है कैसा नहीं। तो थोड़ा सा एक ध्यान रखना कि क्वेश्चन पैटर्न हर बार थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो सब इग्नोर करो। बट आपका जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट, वो आपको समझ लेना है, कोई भी रट्टा जैसा नहीं करना है। बट स्टेटमेंट आपको अगर कुछ भी थ्योरम्स वगैरह नहीं बन रहे तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ उपाय नहीं है। सो तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ में, तो इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी डाल दूँगा। सो टाटा बाय बाय। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा इसका फ़ोटो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो